हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को ढेर सारा प्यार और गुड इवनिंग के साथ और ये सुंदर सुंदर फूलों के साथ। ये प्रकृति है और ये इन प्रकृति से हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है, जो मैं आप सभी को कभी बताऊंगी, ठीक है। और मैं आज बात करने जा रही हूँ कि जो आरती हम लोग गाते हैं भगवान के कथा में, एक प्राचीन आरती है, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। तो क्या इस आरती का अर्थ हम सब समझ पाते हैं कि भगवान से हम क्या कह रहे हैं, भगवान हमसे क्या कह रहे हैं? तो देखिए, हम लोग बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। हम लोग क्या लेकर बैठते हैं? थोड़ा सा फल ले लिए और एक धूप अगरबत्ती लेकर बैठ जाते हैं। बोलते हैं कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। तो देखिए, भगवान भी समझ जाते हैं हमारे चतुराई को। भगवान बोलते हैं जो धावे सो फल पावे, ठीक है। तो जो धावेगा वही फल पावेगा, ठीक है। जो नहीं धाएगा उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप चाहे कितने भी भगवान को फल चढ़ा लो, चाहे कितने भी धूप अगरबत्तियाँ दिखा लो, जब तक आप धाएंगे नहीं, जब तक कर्म नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। जब हम समझ जाते हैं कि भगवान ने हमारी चतुराई को पकड़ लिया, जब हम क्या बोलते हैं, मात पिता तू ही। अब भगवान को माता पिता बोलते हैं कि, और उसके बाद से बोलते हैं कि आप ही पूर्ण परमात्मा हैं। उसके बाद हम बोल देते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप एक ही अगोचर हैं जो सारा सृष्टि को चला रहे हैं। तो भगवान को ऐसे बोलते हैं। उसके बाद से बोलते हैं कि विषय विका दीन बंधु। जब दीन बंधु हम बोलते हैं तो भगवान हमारे दीन बंधु कहने से भगवान रीझ जाते हैं। उसके बाद हम भगवान से बोलते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। तो आप सभी का भगवान सच में एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतने से ही वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भगवान देखिए क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं संतन की सेवा। लास्ट में आरती में आता है कि संतन की सेवा, संतन की सेवा। भगवान का ये उपदेश है कि आप सब करें, ठीक है। तो क्या सेवा करें संतन का? मतलब संत मतलब ये ब्राह्मण होते हैं, तो इनका क्या सेवा करें? अब हमारे घर आए तो उनको प्रणाम करें, उनका पैर धोए, ये सेवा होता है? जी नहीं, ये सेवा नहीं होता है। अब देखिए, बहुत लोगों के घर कथा पूजा होता है, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, ठीक है। कोई मतलब समस्या नहीं है। लेकिन ब्राह्मण की जब दक्षिणा देने की बारी आती है तो लोग 200 ले लीजिए, इतना बहुत है। अरे ब्राह्मण सब लालची हो गए हैं, खाली पैसा मांगते हैं, लूटते हैं, हमको लूट लिया। हमको देना चाहिए 500 रुपया, जहाँ देते हैं 200 रुपया, जहाँ देना चाहिए 100 रुपया, जहाँ देते हैं 50 रुपया। ब्राह्मण के हिस्से से ही काटते हैं हम, ठीक है। दुकान पे जाएंगे, बड़ी महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे, महंगे महंगे सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन ब्राह्मण के जब दक्षिणा देने की बारी आती है तो हम पीछे हो जाते हैं। हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा ये पैसे अनर्थ जा रहे हैं, लेकिन हम क्या संतों की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए समझिए कि हमारा जो कराधारा है वो उतना फलित नहीं होता है जितना फलित होना चाहिए, ठीक है। हम लोग अगर ऐसे ही करते रहेंगे ना, तो कुछ दिन में आप सब देखते रहिएगा कि ब्राह्मण जो हैं वो पूजा कराना ही छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि ब्राह्मण मिलेंगे ही नहीं। कारण कि देखिए, सबके घर में पेट हैं, बेटा बेटी हैं, सबके परिवार हैं। अब पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा। महंगाई आप ही के घर नहीं है, सबके घर में है। तो पूजा पाठ से काम चलेगा नहीं, तो ब्राह्मण क्या करेंगे? ब्राह्मण पूजा पाठ कराना छोड़ देंगे और आपके जैसे वो भी कमाने चले जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को तो बस समझ लिए हमारा ज़िंदगी नर्क नर्क है। तो इसलिए भगवान उपदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण की सेवा किया जाए, ठीक है। उचित दान दक्षिणा है जो दिया जाए ब्राह्मण को। देखिए, ब्राह्मण का सेवा, ब्राह्मण का दिया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता है दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखिए, हम लोग पैसे देकर अश्लीलता खरीदते हैं, फिल्म देखते हैं, ठीक है। नेट से बहुत सारा फिल्म देखते हैं, पैसे देकर दारू खरीदते हैं, लेकिन पैसे देकर आशीर्वाद नहीं लेंगे कोई। पैसे ब्राह्मण को देंगे तो ब्राह्मण क्या देता है? आशीर्वाद देता है। ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी ज़ाया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारी सोच है। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो देखिए, अब आप लोग अगर बताएंगे नहीं कि अच्छा है कि कैसे हैं, एक कमेंट करके तो बता ही सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमको समझ में नहीं आएगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं।
आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका अर्थ सही जो बताए हैं वो नहीं है, तो कुछ बोलिए, ठीक है। कुछ उधर से कुछ रिस्पेक्ट मतलब कुछ भी कहिए, ठीक है, जो हम समझे कि हमारा क्या मतलब कि ये है, ठीक है। इसके लिए अब इसके बाद से मैं रहने देती हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आप सब खुश रहिए। जय माता दी दोस्तों।